हेलो एवरीवन, देखिए आज अपन स्टार्ट करेंगे प्रीवियस आपके एमएससी प्रीवियस का पेपर 5th स्टार्ट। तो पेपर 5th आपके कौन सा है? बायोकेमिस्ट्री। आप सिलेबस में देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में सिलेबस में सब कुछ मेंशन है कि कौन सा पेपर आपके प्रीवियस में चलता है। तो देखिए 5th पेपर आपके है बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री में अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 7th यूनिट। 7th यूनिट आपके है विटामिन। तो देखिए आपके सिलेबस में क्या क्या दे रखे, क्या आपको पढ़ना क्या क्या है। तो 7th यूनिट में आपको सबसे पहले पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑक्यूरेंस ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। मतलब फैट सोल्यूबल विटामिन जितने भी हैं उनका क्लासिफिकेशन कि वो कैसे डिवाइड हैं और क्या क्या उनके फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, ऑक्यूरेंस कहाँ से है और सोर्स कहाँ से है। सेकंड आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑक्यूरेंस एंड बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ थायमिन, राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12। मतलब कि जितने भी वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो आपको सेकंड यूनिट में पढ़ने हैं। थर्ड आपको पढ़ना है फिनोलिक्स एंड एल्केलॉइड्स की स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन। तो देखिए ये तो आपके सिलेबस में मेंशन है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आप देखिए अपन टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक आपका है विटामिन। तो देखिए सबसे पहले पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विटामिन कहते किसको हैं। तो देखिए विटामिन किसको कहते हैं? जो अपनी बॉडी में मुख्य खाद्य पदार्थों के साथ साथ जंतुओं को, मतलब चाहे अपन एनिमल की बात करें या ह्यूमन बीइंग की बात करें, जंतुओं को कम मात्रा में कई प्रकार से दूसरे पदार्थों की आवश्यकता होती है। इन अतिरिक्त खाद्य पदार्थ को, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? विटामिन कहते हैं। आप समझ रहे हैं कि अपनी बॉडी में फूड के अलावा भी ऐसे पदार्थों की आवश्यकता होती है जो अपनी बॉडी के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? विटामिन। अब देखिए विटामिन क्या है? डायरेक्ट पचित नहीं होते, क्योंकि वो एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, तो वो क्या है? अब्जॉर्ब किए जाते हैं। तीसरा देखिए कि जो विटामिन हैं वो कहाँ जाके उनका डाइजेशन होता है, मतलब पाचन होता है? एलिमेंट्री कैनाल में जाके। अब देखिए विटामिन को क्या है कि सोल्यूबिलिटी के आधार पर दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो देखिए पहला तो कौन सा है? फैट सोल्यूबल विटामिन, और दूसरा है वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब आपके शॉर्ट नोट में कभी कभी विटामिन की डिस्कवरी पूछ ली जाती है। तो डिस्कवरी किसने की? फंक नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने विटामिन शब्द का नाम दिया। कौन सी सन में दिया? 1912 में। ठीक है। अब देखिए विटामिन को सोल्यूबिलिटी के आधार पर कितने टाइप्स में? दो टाइप्स में, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। अब देखिए फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं। पहली डेफिनेशन देखिए कि जो फैट में सोल्यूबल हो और वाटर में इनसोल्यूबल हो, उनको अपन क्या बोलते हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन। तो फैट सोल्यूबल विटामिन में आपके आते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। दूसरा देखिए वाटर सोल्यूबल विटामिन की अगर मैं बात करूं तो इनकी डेफिनेशन बताऊं तो ये क्या है? वाटर में सोल्यूबल होते हैं, मतलब ये बॉडी में लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं किए जा सकते, है ना। तो इसमें अपन पढ़ेंगे विटामिन बी और विटामिन सी। तो फैट सोल्यूबल विटामिन ये है और वाटर सोल्यूबल विटामिन विटामिन बी एंड सी है। अब देखिए विटामिन बी को अपन क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, है ना। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब देखिए अपन को एक एक विटामिन का क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल फंक्शन, उसके स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ पढ़ना है, आपके सिलेबस में दे रखा है। अब अपन सबसे पहले पढ़ते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब देखो आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन को अपन सबसे पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि वाटर सोल्यूबल विटामिन किसको कहते हैं। देखिए ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके डाइट में अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है और जो पदार्थ क्या है? वाटर में सोल्यूबल हो, उनको अपन क्या बोलते हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब देखिए वाटर सोल्यूबल विटामिन में कौन कौन से विटामिन इंक्लूड है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। आगे देखिए वाटर सोल्यूबल विटामिन बॉडी टिश्यूज में अधिक समय तक स्टोर नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व होने के कारण क्या है? एलिमिनेट हो जाते हैं, अधिक समय तक नहीं होते हैं। वाटर में सोल्यूबल होने के कारण बॉडी में एक्सेस अमाउंट में वाटर के थ्रू एलिमिनेट हो जाते हैं। इस कारण वाटर सोल्यूबल विटामिन को डेली डाइट से लेना
बहुत जरूरी है। अब देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को अपन सबसे पहले पढ़ते हैं। विटामिन बी अनेक फॉर्म्स में पाई जाती है। इसके विभिन्न रूप को अपन क्या कहते हैं, कंबाइंड रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आप देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन आते हैं। देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आपको कौन कौन से विटामिन आते हैं। तो देखिए फर्स्ट विटामिन आता है विटामिन B1 को अपन किस नाम से जानते हैं, थियामिन के नाम से। विटामिन B2 को अपन जानते हैं राइबोफ्लेविन के नाम से। विटामिन B3 को जानते हैं नियासिन के, और विटामिन B5 को अपन जानते हैं पेंटाथैलिक एसिड के नाम से। विटामिन B6 को अपन जानते हैं पायरोडोक्सिन के नाम से, और विटामिन B7 को अपन जानते हैं बायोटीन के नाम से। देखिए विटामिन B7 को अपन कभी कभी मतलब विटामिन B7 का दूसरा नाम है विटामिन H के नाम से भी इसको जाना जाता है। विटामिन B9 को अपन जानते हैं फोलिक एसिड के नाम से, और विटामिन B12 को अपन जानते हैं कोबेलेमाइन के। ये तो है विटामिन के टाइप, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के। तो इतने सारे विटामिन पाए जाने के कारण अपन इसको क्या बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब देखिए आपको सबसे पहले पढ़ना है विटामिन B1। तो देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का क्या है, फर्स्ट विटामिन है, इस कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, विटामिन B1। आप देखिए इसको क्या बोलते हैं, विटामिन B1 को थायमिन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक सल्फर कंटेनिंग वो है विटामिन। दूसरा देखिए अगर अपन इसके ऑक्यूरेंस की बात करें तो विटामिन B1 को आप कहां से ले सकते हैं, प्लांट्स की अगर अपन बात करें तो प्लांट्स में आप इसको ले सकते हैं होल ग्रेन, सीरियल ग्रेन, मतलब साबुत अनाज से आप प्लांट्स में क्या ले सकते हैं, विटामिन B1, फंगस से, ईस्ट से। दूसरा और देखिए विटामिन B1 के अच्छे स्रोत हैं एग, चिकन, लीवर, इनसे भी आप क्या कर सकते हैं, विटामिन B1 को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर की बात करें अपन विटामिन B1 के स्ट्रक्चर की, तो क्या होता है कि पिरिमिडीन और क्या थाइजोल रिंग के मिथाइलेटेड ग्रुप के जुड़ने से किसका फॉर्मेशन होता है, थियामिन का। आप देखिए स्ट्रक्चर देखिए, अब देखो आप स्ट्रक्चर समझ पा रहे हो कि एक तो क्या है पिरिमिडीन रिंग जुड़ रही है, और दूसरी क्या थाइजोल रिंग के क्या है मिथाइलेटेड ग्रुप जुड़ रहे हैं, जिससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, थायमिन का। अब देखिए थायमिन क्या है, थायमिन के संश्लेषण में इसकी क्या है, दो मोइट सेपरेटली सिंथेसिस होती हैं और मिथाइलेटेड लिंक द्वारा जुड़कर थायमिन का सिंथेसिस करती हैं। इसके लिए किसकी जरूरत होगी, फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। अब देखिए फॉस्फेट सिंथेटेज जो एंजाइम है वो जुड़कर क्या करता है, थायमिन के डेरिवेटिव्स का निर्माण करता है। अब देखिए थायमिन एक्टिव फॉर्म में कितने डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टीपीपी। टीपीपी का मतलब थायमिन पायरोफॉस्फेट, मतलब थायमिन के साथ क्या होता है, पायरोफॉस्फेट के ग्रुप जुड़ जाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टीपीपी। अब देखिए ये जो थायमिन पायरोफॉस्फेट है ये क्या करता है, ऑक्सीडेटिव फॉर्म में डीकार्बोक्सिलेशन, डिहाइड्रोजनेशन में कोफैक्टर के रूप में कार्य करता है। आगे जाकर ये क्या करता है, डीकार्बोक्सिलेशन और डीकार्बोक्सिलेशन के रूप में कार्य करता है। अब देखिए फंक्शन देखिए कि विटामिन B1 क्या क्या फंक्शन अपने बॉडी में क्या क्या रोल प्ले करता है, कहां कहां। अब देखो फंक्शन देखिए, फर्स्ट फंक्शन ये क्या रोल प्ले करता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्लूडिंग इन एनर्जी प्रोडक्शन में, मतलब पहला फंक्शन क्या करता है, एनर्जी प्रोडक्शन करता है। अब देखिए थियामिन के जो डेरिवेटिव्स हैं टीपीपी के रूप में टीएमपी, टीटीपी जैसे डेरिवेटिव्स के रूप में सेल की अनेक बायोकेमिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। मतलब जितनी भी सेलुलर प्रोसेस होती है जैसे डीकार्बोक्सिलेशन, डिहाइड्रोजनेशन, उसमें क्या करता है, ये अपना रोल प्ले करता है एनर्जी के लिए। दूसरा देखिए कि थियामिन एनर्जी प्रोडक्शन एंजाइमेटिक रिएक्शन में कोफैक्टर और कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। इसमें क्या होता है कि इसकी डिफिशियंसी से, थियामिन की कमी से क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन रिएक्शन संपन्न नहीं हो पाती, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण
क्या होता है, अपनी सेल का जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो प्रभावित हो जाता है। कहने का मतलब है कि एनर्जी का प्रोडक्शन पूर्ण रूप से नहीं होगा तो क्या होगा, वीकनेस आ जाएगी। दूसरा देखिए नर्वस सिस्टम में, देखिए कि इसका क्या फंक्शन होता है। थियामिन की डिफिशियंसी से न्यूरल सिस्टम की फिजियोलॉजी प्रभावित होती है। कहने का मतलब कि जब थियामिन की कमी होगी तो जनरल फिजियोलॉजी क्या होगी, प्रभावित होगी। उससे क्या होगा, होने के कारण अनेक न्यूरल डिसऑर्डर होते हैं। न्यूरल डिसऑर्डर मतलब कि ब्रेन पर इफेक्ट पड़ेगा, मेंटली क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। मेंटल से उसमें कुछ भी, जैसे मेंटल क्या, तो उसका माइंड प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो जिससे क्या होगा, न्यूरल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। डिसऑर्डर क्या है, न्यूरोपैथिक ऑप्टिक, मतलब कि न्यूरोपैथिक ऑप्टिक डिसऑर्डर उसमें उत्पन्न हो जाएंगे। अब देखिए विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से देखिए कौन कौन से रोग होते हैं। पहला कौन सा होता है, बेरीबेरी, दूसरा होता है कोर्साकॉफ सिंड्रोम और तीसरा होता है ऑप्टिक न्यूरोपैथी। अब देखिए बेरीबेरी, देखिए सबसे पहले थियामिन की कमी से होने वाला प्रमुख डिसऑर्डर कौन सा है, बेरीबेरी। मतलब मोस्टली आप देखोगे तो कौन सा डिसऑर्डर मिलेगा, बेरीबेरी। बेरीबेरी क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो पुनः क्या है, 3 प्रकार से डिवाइड है। पहला क्या है, ड्राई बेरीबेरी, मतलब ड्राई बेरीबेरी होगा तो सबसे पहले क्या इफेक्ट होगा, नर्वस सिस्टम। दूसरा है वेट बेरीबेरी। वेट बेरीबेरी होने के कारण क्या होगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करेगा। तीसरा है इन्फेंटाइल बेरीबेरी, ये अफेक्ट करता है किसको, चिल्ड्रन में। मेलोनिस्ट मदर्स, मतलब मदर का मिल्क जब सीक्रेट होता है, मदर के मिल्क में अगर थियामिन की कमी होती है तो इन्फेंट्स में क्या होता है, क्या तो लाउड क्राइंग करने लगते हैं या वोमिटिंग जैसे डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब वोमिटिंग ज्यादा होगी या फिर लाउड क्राइंग होगी। दूसरा देखिए कोर्साकॉफ सिंड्रोम, यह सिंड्रोम किसकी कमी से होता है, विटामिन B1 की डिफिशियंसी से होता है। इसके कारण क्या होता है कि लर्निंग में, बिहेवियर में और मेमोरी में कमी आने लग जाती है। कोर्साकॉफ सिंड्रोम जिसके होगा उसको क्या होगा, लर्निंग मतलब याद करने की क्षमता, बिहेवियर और मेमोरी में कमी आएगी। तीसरा देखिए ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ऑप्टिक न्यूरोपैथी में क्या होगा, या तो मेंटली डिसऑर्डर होंगे या फिर क्या होगा, विजुअल डिफिशियंसी होंगी। विजुअल इफेक्ट्स भी इफेक्ट होते हैं। इस डिसऑर्डर में बायलैटरल, मतलब बायलैटरल विजन में क्या होते हैं, दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये देखो अपन ने 3 देख ली, क्या विटामिन B1 की डिफिशियंसी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा, इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी, ऑक्यूरेंस पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा, फंक्शंस पढ़े और डिसऑर्डर पढ़ा। इस प्रकार से अपन ने क्या किया, विटामिन B1 को कंप्लीट कर लिया। दूसरे वीडियो में अपन क्या करेंगे, विटामिन B2 को कंप्लीट करेंगे। देखिए अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।